नमस्कार दोस्तों। आज हम एपीएससी का इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का पेपर डिस्कस करेंगे जो आपका 9/11/2025 में एग्जाम हुआ था। मतलब नेक्स्ट महीने आज इस महीने में ही एग्जाम हुआ था, मतलब ठीक है। और यह है, ये क्या था, कौन सा डिपार्टमेंट का था आपका? डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट का था ये, ठीक है। ये इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का जनरल स्टडीज पेपर है। चलो शुरू करते हैं। अगर कोई एनी वन इंटरेस्ट है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने का, वहाँ पर असम गवर्नमेंट का A to Z डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर अपलोड है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट हो तो कमेंट कीजिएगा। पेड ग्रुप है वो। यहाँ पर देखे ये इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आया है, ठीक है। कम से कम आपका 100 क्वेश्चन के भीतर 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन को छोड़ के पूरा का पूरा क्वेश्चन ही स्टेटमेंट है, ठीक है। इसलिए बहुत लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर की बताते जाऊँगा मैं, ठीक है। चलो क्या है इसके में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉर्ड मैकॉलेज मिनट ऑफ 1835। लॉर्ड मैकॉलेज मिनट के बारे में बोला है इसका, ऑफ 1835। क्या है इसका आंसर भाई? आंसर का आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर। ओनली वन क्या है? करेक्ट। करेक्ट कौन सा? ओनली वन करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। क्या है? इट रिकमेंडेड एडॉप्टिंग इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन, ठीक है। ये भी था, सही था ये। ओके क्या है आपको, क्या है दो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या बोला है? करेक्ट बोला है ना, इनकरेक्ट देख लीजिए पहले। करेक्ट बोला है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट? ठीक है, यहाँ पर दो का आंसर बी होगा इसका आंसर। ओनली टू इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, मतलब ये वाला करेक्ट है। द लिटरेसी रेट फॉर फीमेल इन असम इज हायर देन द नेशनल लिटरेसी रेट फॉर फीमेल एज पर 2011 सेंसस। ओके ठीक है। 3 नंबर में कहता है एज पर यूडाइस 2023-24 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट दिया है। इनकरेक्ट बोला है इसमें। इनकरेक्ट कौन सा है आपका? इनका आंसर होगा आपका ए होगा इसका। ए मतलब क्या है इसमें? ए में क्या दिया है? ओनली वन इज करेक्ट, मतलब क्या है? ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन। यहाँ पर क्या दिया है देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूडाइस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, ठीक है। Which on the following statement is incorrect? कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर ये क्या क्वेश्चन दे दिया है? इनकरेक्ट देखे अभी क्या दिया है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? ओनली वन, ठीक है। ओनली वन होगा इसका। ओनली वन इज, ओनली वन ए नंबर होगा। ओनली वन इज करेक्ट, ए वाला करेक्ट है। मतलब यहाँ पर मतलब क्या? ए वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। ए वाला करेक्ट है, ओके है ए वाला, ठीक है। ओनली ए इज करेक्ट। वहाँ पर करेक्ट बोला था, पहले इनकरेक्ट बोला था, तो इनकरेक्ट ए वाला यहाँ पर इनकरेक्ट होगा इसका। दो इज इनकरेक्ट, टू इज इनकरेक्ट एंड वन इज करेक्ट। इन द लोअर प्राइमरी लेवल द ड्रॉप आउट रेट रजिस्टर्ड हाईएस्ट इन साउथ सलमान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ओके या इसमें करेक्ट के बारे में बोला था, पहले इनकरेक्ट बोल दिया था, अब करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। इनकरेक्ट वाला वो नीचे वाला हो गया, करेक्ट वाला आपका ऊपर वाला हो गया, ठीक है। मतलब ओनली ए, ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। ए वाला गलत है, इनकरेक्ट बोला है, इनकरेक्ट ए वाला है, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा घुमा घुमा के दे दिया है, कौन सा करेक्ट है क्या है, कंफ्यूजन में गिरो मतलब उसी जगह पर क्वेश्चन दी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर ही बहुत अलग टाइप में क्वेश्चन दिया है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर्स जीवन प्रेरणा स्कीम अनाउंस्ड इन द असम बजट 2024-25 में, ठीक है। जीवन प्रेरणा स्कीम के बारे में बोला है, स्कीम के बारे में बोला है। इसका चार का आंसर होगा आपका, क्या होगा? सी होगा। पहले देख लीजिए करेक्ट बोला है ना कि अनकरेक्ट बोला है, ठीक है। सी होगा। देखो एक करेक्ट बोला है, कौन सा करेक्ट है आपका? सी वाला। बहुत 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। बहुत 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। ए वाला करेक्ट भी है, ए भी करेक्ट है, ठीक है। ये भी क्या है? अंडर द स्कीम 2500 पर मंथ विल बी गिवन टू द ग्रेजुएट पासिंग आउट इन द ईयर 2025 from government universities colleges of Assam for up to 1 year to help them prepare for competitive exams, interviews and entrepreneur pursuits दिया है, ठीक है। अभी क्या है 2 नंबर में क्या दिया है कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेनिफिशियरी ऑफ मुख्यमंत्री निजुत महीना स्कीम विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर दिस स्कीम, ठीक है। निजुत महीना इस स्कीम में नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बोला है डायरेक्ट। चलो 5 नंबर में कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ईयर ऑफ बुक्स अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, ठीक है। कौन सा बुक अनाउंस किया था आपका? उसी बुक गवर्नमेंट ऑफ असम ने क्या है, एक बुक ईयर बुक पब्लिश किया था, ठीक है। उसके भीतर उसके रिगार्डिंग में क्या है इसमें करेक्ट बोला है ना इनकरेक्ट बोला है, देख लीजिए भाई। इनकरेक्ट कौन सा है आपका? इनकरेक्ट कौन सा है आपका? पास का आंसर होगा आपका क्या? ये होगा इसका। ओनली वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। ओनली वन इज इनकरेक्ट, ए वाला इनकरेक्ट है, मतलब ए वाला इनकरेक्ट है, मतलब ठीक है। ए वाला करेक्ट है, ठीक है। ओनली वन, ओनली वन इज, यहाँ का आंसर क्या होगा? ओनली वन होगा, मतलब ए होगा इसका, ठीक है।
द गवर्नमेंट ऑफ असम विल गिव फाइनेंशियल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका ग्रंथमेला अप्रूव्ड बाय द असम साहित्य सभा ओके विथ 5 लाख एलोकेटेड फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड 2.5 लाख फॉर को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इच, ठीक है, ये वाला गलत है मतलब, ठीक है, बाकी ये वाला चाहिए। और 6 नंबर में क्या दिया है, इनकरेज बोला है, कौन सा इनकरेज है भाई, ये वाला इनकरेज बोला है, ठीक है। सेंटेंस को है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेज, इनकरेज कौन सा है भाई, कौन सा इनकरेक्ट है और करेक्ट कौन सा है भाई, ये देखो, सिलेक्ट द करेक्ट यूजिंग कोट्स, ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स, कौन सा करेक्ट होगा तब उसका सी का आंसर होगा आपका क्या होगा, सी होगा इसका आंसर, सी बोथ 1 एंड 2, ठीक है, मतलब कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, मतलब बोथ आर क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो, ठीक है, 1 एंड 2 आर बोथ करेक्ट है मतलब, ठीक है। सी हैज ग्रेट फॉन्डनेस अबाउट क्या है आपका चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड मैरिज इज ए ग्रेट हिंड्रेंस फॉर प्रोग्रेस, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट बोला है, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो, ओहो, ठीक है। इनकरेक्ट मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा इसका, देख लीजिएगा आप लोग। 7 नंबर पे कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्ट है, व्हिच करेक्ट आंसर गिवन द बिलो, इसका 7 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 7 का आंसर सी होगा, इसका आंसर सी, ठीक है, 2 ओनली 2 वाला ए वाला है, मतलब क्या है, कोरिजियस होगा इसका आंसर, ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट है ओरिजियस। 8 नंबर में क्या दिया है, 8 नंबर में क्या दिया है आपका, 8 नंबर में दिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग, मीनिंग कौन सा ठीक है इसका, और 8 का आंसर होगा आपका यहाँ पर ए होगा इसका आंसर, ए ओनली मतलब वन ओनली, ठीक है, वन ओनली होगा, क्या बोला है आपका, एबो पेयर इज करेक्ट, कौन सा है आपका, एबो वन ओनली, एक है इंस्टॉलमेंट, हु क्या बोला है, वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट, ठीक है, जो पैसा नहीं दे सकता है, जो अपना कर्जा नहीं चुका सकता, उसका इंस्टॉलमेंट बोला है उसका। 9 नंबर में क्या दिया इसका, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स क्या है आपका, बोला है करेक्ट स्पेल बोला है, ठीक है, करेक्टली स्पेल कौन सा है आपका, ए इसके बारे में करेक्ट स्पेल बोला है। 9 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 9 का आंसर होगा ए होगा इसका, ए मतलब क्या है, ओनली वन ये वाला होगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योर इसका आंसर होगा। 12 नंबर में क्या, 10 नंबर में क्या दिया, एज पर द अनाउंसमेंट ऑफ द यूनियन बजट 2025-26 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिशन विल बी एस्टेब्लिश, कौन सा मिशन एस्टेब्लिश किया गया, तो 10 का आंसर होगा आपका क्या होगा, सी होगा 1 2 3, यहाँ पर क्या बोला है आपका, करेक्ट ऑप्शन बोला है, करेक्ट क्या होगा आपका, ये बोला होगा सी होगा इसका, ठीक है, 1 2 3 बोला क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ओके, नेशनल जियोस्पेशियल मिशन, यहाँ पर मिशन बोला है आपका ज्ञान भारतम मिशन बोला है, ठीक है, ये बोला क्या है आपका सी नंबर आंसर होगा इसका। 10 हो गया। 11 नंबर में क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट महाकुंभ 2025, ठीक है, 11 का आंसर होगा आपका क्या बोला है, 11 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर, बोथ वन एंड टू क्या बोला है, क्या है करेक्ट, करेक्ट कौन सा है आपका, बोथ 1 एंड 2, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्या है, शाही स्नान दिया गया था अमृत स्नान को नाम, ठीक है, ये बोला है, ठीक है, कुंभ 2025 हैज बीन रीनेम्ड महाकुंभ 2025 बिकॉज इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर 144 ईयर्स, ठीक है, 144 साल बाद हुआ है, इसलिए पहले क्या कुंभ था, ठीक है, वो 144 साल बाद होने के कारण इसके क्या महाकुंभ नाम दिया गया, ठीक है। और क्या है, शाही स्नान के बारे में, शाही स्नान हैज़ बीन गिवन देम क्या नाम से दिया है, अमृत स्नान दिया है, शाही स्नान को अमृत स्नान भी बोला गया है, ठीक है। 12 नंबर में क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मार्स, मंगल ग्रह का मैंने बोला है, कौन सा है इसका आंसर होगा क्या, ओनली क्या होगा इसका, ये देखो 2 होगा इसका, ठीक है, डायरेक्ट 2 ओनली कहाँ पर है, ओनली टू बी होगा इसका आंसर, ठीक है। मून है क्या है इसका, 2 मून, 2 मून है आपका मार्स का, टाइटन और क्या है एनकेलेडस होगा इसका, एनसेलेडस होगा इसका, टाइटन एनसेलेडस इसका आंसर है आपका। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर में क्या दिया है आपका, which with reference to the graded response action plan, ठीक है, GRAP consider the following statement, ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, इसका 13 का आंसर क्या होगा आपका, डी होगा इसका, डी में क्या दिया है देख लेते हैं, डी में क्या है, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2 होगा इसका, नाइदर 1 नॉर 2, क्या बोला है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सा, which one of the following statements above are correct, कौन सा है आपका, नाइदर 1 नॉर 2, कोई भी करेक्ट नहीं है मतलब, ठीक है, ये दोनों क्या है आपका गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है, ओके। 14 नंबर में क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, मिशन लाइफ स्टाइल के लाइफ के बारे में बोला है इसके, ठीक है। 14 नंबर में क्या है इसका आंसर डी होगा इसका आंसर, डी में क्या दिया है देख लेते हैं, डी में क्या दिया है आपका 1 2 3 दिया है, ठीक है, या 1 2 3 इनकरेक्ट बोला है, तो इनकरेक्ट बोला है यहाँ पर, कौन सा है 1 2 3 ऑल आर इनकरेक्ट, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑल आर इनकरेक्ट, ए भी इनकरेक्ट है, ए भी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है तो नहीं पढ़ेंगे, ए भी इनकरेक्ट है, ठीक है, सब इनकरेक्ट है, ओके। और 15 नंबर में कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ICC U19 वोमेंस T20 वर्ल्ड कप 2000 वर्ल्ड क्या बोला है आपका 2025 के बारे में बोला है, T2 वर्ल्ड कप के बारे में, वोमेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में बोला है, ठीक है। 15 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका, क्या नाइदर 1 नॉर 2, नाइदर 1 नॉर 2 होगा, कौन सा करेक्ट है, तो कौन सा नाइदर 1 नॉर 2, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, मतलब नाइदर 1 नॉर 2 होगा इसका, ठीक है।
15 हो गया। 16 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन इन ऑफ इंडिया, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन के हाउ मेनी अबव स्पोर्ट्स पर्सन हैव बीन अवार्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 में किसको दिन को दिया था? ये प्रवीण कुमार को दिया गया था, ठीक। ओनली क्या होगा? 3 देगा, ओनली 3 होगा इसका आंसर। ओनली 3 प्रवीण कुमार जी को दिया गया था, ओनली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ओनली 3 इज करेक्ट। ओके, 16 हो गया। 17 नंबर में क्या दिया है आपको? 17 नंबर का देख लेते हैं आपको। कंसीडर क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट मेड इन द असम बजट क्या 2025 टू 2060 है। कुछ 17 का आंसर होगा आपका, ए होगा इसका। ओनली वन इज क्या है आपका? क्या बोला है? करेक्ट बोला है, करेक्ट के बारे में बोला है। ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ असम विल सेट अप इट्स ओन सैटेलाइट क्या है? असम सेट टू एंश्योर a continuous reliable flow of data for the implementation of critical सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स होगा इसका, ठीक है। ये होगा आंसर। 17 हो गया। 18 नंबर में क्या दिया है आपका? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। फॉलोइंग पेयर से क्या है अभी कौन सा क्या है? एबो पेयर इज करेक्ट, करेक्ट है ना, इनकरेक्ट है इसके बनाना, करेक्ट बन रहा है इसका। 18 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर। क्या होगा? सी। सी कहाँ गया? ओनली 3 इज करेक्ट, ओनली 3, ओनली क्या एबो पेयर। हाउ मेनी एबो, यहाँ पर बोला है हाउ मेनी, कितना पेयर आपका ओके है? 3 पेयर आपका ओके है, ठीक है। क्या क्या पेयर है आपका? ठीक है, पेयर मुझे भी मालूम नहीं है यहाँ पर कौन सा ओके है, ठीक है, लेकिन 3 पेयर ओके है, ठीक है। लेकिन ये वाला था 100% ओके है। मैं बोला सीमांता हार्वे जो है ना, बुकर प्राइज मिला था 2024 को, एक करेक्ट है, आंसर है, ठीक है। यहाँ से 3 है आपका, देख लीजिएगा। क्या बोला है? मिसेस निटम्बू नंदी नंदी दायित्वा क्या है? सी इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, ठीक है। यहाँ पर दिया है। अब क्या है? 3 नंबर में क्या है? मिसेस माया संधू, ठीक है। शी ओन ए सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्गो, ठीक है। यहाँ पर दिया भी नारायण के बोला है ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ISRO, ठीक है। भी नारायण के बारे में बोला है इसका। अब देख लीजिए कौन सा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 है, 3 पेयर ओके है, ठीक है। यही है इसका आंसर, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। अब 19 नंबर में क्या दिया? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव क्या है? हैव been declared by the historic declaration of human rights adopted at the United Nations General Assembly in 1948, ठीक है। 19 में क्या है इसका? क्या बोला है इसका? देख लेते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट बोला है ना, कि कौन सा बोला है आपका? एव द स्टेटमेंट क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर है। कौन सा करेक्ट आंसर है भाई? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? सर का आंसर दिया है 19 का आंसर होगा, क्या होगा आपको? 19 का आंसर डी होगा इसका आंसर। डी में क्या दिया है भाई? देख लेते हैं। डी में क्या दिया है आपका? ओनली 1 एंड 4 इज करेक्ट, ठीक है। ओनली 1 एंड 4, ओनली 1 एंड 4 इज करेक्ट, मतलब क्या है? ओनली 1 एंड 4 ए वाला करेक्ट है, ए वाला करेक्ट है, ठीक है। क्या है? एवरीवन हैज द राइट टू एजुकेशन, ठीक है। सभी को पढ़ाई करने के लिए राइट है वो, ठीक है। एजुकेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द फुल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड टू द स्ट्रेंथनिंग यहाँ पर दिया ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, ओके। यही होगा इसका आंसर, ओके। 19 हो गया। 20 में क्या दिया है इसका? अभी क्या है? 20 में क्या दिया? करेक्ट इनकरेक्ट है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर एब्रिविएशंस आर इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है भाई? इनकरेक्ट के बारे में बोला है इसका। अभी क्या है? करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। इनकरेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स विल बी बिलो, इसका आंसर होगा 20 का आंसर होगा आपको। क्या होगा? 20 का आंसर होगा बी होगा इसका, 2 एंड 3, ठीक है। 2 एंड 3, ठीक है। बी होगा इसका 2 एंड 3, ठीक है। NSQF नेशनल स्कूल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये क्या है? NETF क्या है आपका? नेशनल एजुकेशनल टीचर फ्रेमवर्क, ठीक है। 20 हो गया। 21 नंबर, 21 नंबर पे क्या दिया आपके? 21 नंबर 21 में क्या था? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द की लॉन्ग टर्म थ्रस्ट areas of financing to cultivate an education system, okay, as identified by the NEP के बारे में बोला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP के बारे में, ठीक है। 2021 में क्या दिया है इसका? 21 में आंसर होगा सी होगा इसका आंसर। सी कहाँ गया इसका? सी होगा इसका आंसर। सी होगा, मतलब 1 2 एंड 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 1 2 एंड 4 आर करेक्ट। क्या मतलब करेक्ट बोला ना कि इनकरेक्ट बोला है? करेक्ट आंसर क्या है आपका? यही होगा 1 2 4 होगा, ठीक है। एक नंबर क्या है? यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, ओके। क्या है? यहाँ पर इंश्योरिंग फंडामेंटल क्या दिया? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ओके। 4 नंबर में क्या दिया है? इन्वेस्टिंग ऑफ टीचर एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, ओके। ये बोला, ठीक है, ओके तीनों। 22 नंबर में क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, मैं इतना जल्दी क्यों बोल रहा हूँ? देखो क्वेश्चन भी जितना टाइप का दिया है, जैसा टाइप का दिया है, हम लोग भी उस टाइप का ही होना पड़ेगा ना, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। इतना स्पीड कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा, देखो। अभी कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है। एज पर द न्यू पेथोलॉजिकल, ओके, एंड करिकुलम स्ट्रक्चर एज पर द न्यू एजुकेशन न्यू NEP 2020, ठीक है। 22 का आंसर में क्या? 22 में क्या दिया है आपका? 22 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका। सी मतलब क्या है आपका? सी होगा, सी इसका सी। ओनली 1 एंड 4, ओनली 1 एंड 4 होगा, ठीक है। 22 का आंसर क्या होगा? ओनली 1 एंड 4, ठीक है। 1 एंड 4 क्या है आपका? क्या बोला है इसका? यूजिंग करेक्ट आंसर यूजिंग द फॉलोइंग कोड्स के अंदर, इसमें वो कौन सा है आपका? करेक्ट, यहाँ पर करेक्ट बना हुआ है, फॉलोइंग द करेक्ट एज पर द, कौन सा करेक्ट है आपका? यहाँ पर फाउंडेशनल
3 to 8 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी एज क्या दिया है आपका 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज दिया है। सेकेंडरी में क्या है बोला आपका फाउंडेशनल 3 to 8 ईयर्स एज, ओके, एंड सेकेंडरी क्या है 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। यही आंसर सी है आंसर इसका। 22 हो गया। 23 नंबर में क्या दिया है इसका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पी आर इज आर इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों बोला है इसका, ओके। 23 का आंसर होगा बी होगा इसका, बी बी क्या है 2 and 3, 2 and 3 इसके बोला करेक्ट आंसर कौन सा इनकरेक्ट है भाई, कौन सा है आपका यहाँ पता क्या दिया इसका परफॉर्मेंस क्या है असेसमेंट रिव्यू एंड एप्टीट्यूड फॉर नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओके। यहाँ पर क्या है आपका सार्थक दिया है स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक अप्रोच थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर 2 and 3 होगा इसका, ओके। 24 नंबर में क्या दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग are correct regarding the features of the midday meal rules, okay। 2015 notified under the National Food Security Act, एक क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का आएगा, देखिए अभी 2013 के बारे में बोला है इसका। 24 का आंसर होगा डी होगा इसका, डी में क्या दिया है भाई कौन सा स्टेटमेंट, डी डी मतलब क्या है इसका ना, डी होगा इसका आंसर क्या होगा डी 1 2 and 4, 1 to 4 द करेक्ट आंसर इज क्या होगा 1 to 4 होगा, 1 to 4, 1 to 4 क्या है भाई 1 to 4, 1 to 4 है, 1 2 and 4 और करेक्ट, ए वाला नहीं है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन है, ए वाला गलत है, ए गलत है, बाकी सब ठीक है। क्या है स्ट्रेंथनिंग क्वालिटी बाय मेकिंग टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल्स मैंडेटरी, ओके। क्या है 2 नंबर में क्या दिया है enhanced role of school management committee in supervision of hot cooked meal in school, ठीक है हाँ भी ठीक है, ओके। 4 नंबर में क्या था फूड सिक्योरिटी अलाउंस टू द पेड by the state government of hot cooked meal is not provided in school or any school day due to non availability of foods grains, okay। cooking cost fuel of absent cook कम helper or any other reasons, okay। ये भी मतलब ये तीनों ठीक है, ओके। 24 हो गया। 25 में क्या दिया है आपका, 25 में क्या दिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज आर क्या दिया एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, कौन सा है भाई आपका 25 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर क्या होगा 2 and 3, 2 and 3 क्या है करेक्ट आंसर कौन सा है आपका 2 and 3, 2 and 3 मतलब 2 and 3 क्या है ईशान उदय और क्या है ईशान विकास, ईशान उदय ईशान विकास के बारे में बोला है आपका क्या है स्कॉलरशिप एप्लीकेबल फॉर कौन सा एप्लीकेबल है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए आपका क्या है ईशान उदय एंड ईशान विकास के लिए, ठीक है यही क्या एप्लीकेबल है। सब इसमें क्या दिया है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सेंसस 2011, ठीक है 2011 सेंसस के बारे में बोला इसका आंसर होगा डी होगा इसका आंसर, डी में क्या दिया है इसका देखते हैं आपका डी में होगा इसका 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या बोला है आपका व्हिच अबव द स्टेटमेंट करेक्ट मतलब 1 2 3 4 करेक्ट, ठीक है। कौन सा है करेक्ट है सब कुछ करेक्ट है मतलब ए भी करेक्ट है ए भी करेक्ट है ए भी करेक्ट है ए भी करेक्ट है, ओके। ए पर्सन एज 7 and above who can both read and or write with understanding in any language is treated as literate, okay। ए भी हो गया। एक नंबर द लिटरेसी रेट in India stood at 73%, okay ठीक है। द केरला retained, okay the top position with 94% of literacy, हाँ केरला तो हाईएस्ट में ही रहता है, ठीक है। बिहार विद लिटरेसी रेट ऑफ 61% रैंक विद द लोएस्ट इन द कंट्री, ठीक है। बिहार क्या सबसे हाई 61% है इसका लिटरेसी रेट, ठीक है। सब कुछ करेक्ट है, ओके। 27 नंबर पे क्या है 27 का आंसर बता देता हूँ मैं। 27 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका, ए में क्या होगा इसका ए होगा इसका, ठीक है। 1 क्या होगा ए 1 होगा। 27 27 यस 27 आंसर ए होगा इसका, ठीक है। ए 1 होगा। ए बल क्या है आपका जयंती दिवस November 15 जयंती दिवस, ये ठीक है, ओके। बी 4 होगा, बी क्या है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे आपका कैंसर बी 4 होगा इसका, ए वाला होगा आपका जून 29, ठीक है। सी में कहते हैं C3 होगा, C3 मतलब C3 ए वाला, ठीक है। इसका क्या है इंटरनेशनल लिटरेसी डे का सितंबर 8 बोला जाएगा, इंटरनेशनल लिटरेसी डे का सितंबर 8 को होता है, ठीक है। डी में क्या है डी होगा 2, डी 2 मतलब क्या है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जून 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बोला जाएगा, ठीक है। ये है इसका आंसर। 28 में क्या दिया 28 को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोला है इसका 28 का आंसर होगा आपका क्या 28 का आंसर डी होगा इसका आंसर ओनली 1 and 3 ओनली 1 and 3 के बारे में बोला है इसका ओनली 1 and 3 इसका आंसर होगा आपका 1 मतलब 3 होगा इसका। क्या बोला है इसका कुछ करेक्ट कौन सा है आपका भाई अब द स्टेटमेंट क्या है सिंगल सिटीजन फॉर द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। सिंगल सिटीजन ये तो अप्लाई होता ही है। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ये ओके है, ओके। 29 में कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में बड़े वाला इसका 29 का आंसर होगा आपका क्या 29 ए होगा इसका आंसर 29 का आंसर होगा आपका ए क्या है ए मतलब ओनली 1 व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली 1 इज करेक्ट ओनली 1 इज करेक्ट ओनली 1 में क्या दिया है इसका ओनली 1 इज करेक्ट है तो 29 में क्या ओनली 1 क्या दिया इसका ए होगा इसका। द पार्लियामेंट इज इम्पावर्ड टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है यही होगा आंसर 29 होगा। 29 हो गया 30 में क्या दिया है इसका 30 में
30 में देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है। 30 का आंसर क्या होगा, 30 का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, ओनली टू, ओनली टू क्या है, व्हिच इज करेक्ट, करेक्ट के बारे में बोला है, इसे कौन सा स्टेट करेक्ट है, ओनली टू इज करेक्ट, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। द ऑफिशियल लैंग्वेज एट लेस डाउन दैट इंग्लिश शुड बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड नॉन हिंदी स्टेट, हाँ ऐसे ही है भाई, इंग्लिश तो ही जहाँ पर नॉन हिंदी चलता है वहाँ पे इंग्लिश चलेगा, ठीक है, और यूनियन में भी चलेगा, इंग्लिश बोला है इसका, ठीक है, ओके। यहाँ पर यह है क्या है आपका 31 में देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्या है, इलेक्शन के बारे में बोला है इसका, ठीक है, कौन सा कार्य है इलेक्शन के बारे में, कौन सा कार्य है भाई इसका, 31 का आंसर होगा आपका क्या होगा, ए होगा इसका, ओनली वन क्या है आपका कार्य क्या है, ए वाला है, कौन सी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इलेक्शन टू द हाउस of the people and the legislative assemblies of state are to be held on the basis of universal adult suffrage, ठीक है, इसका ही होगा इसका आंसर, ओके। 31 हो गया। 32 में क्या दिया इसका, 34 में दिया इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है, क्या दिया आपका सिचुएशंस कैन द जॉइंट सीजन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बा समवन, ठीक है। 32 का आंसर होगा आपका क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, बी मतलब क्या है 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 कहाँ गया भाई, 2 3 4, ये वाला क्या है आपका कार्य है ना, कौन सा कार्य आंसर कौन सा है 2 3 4, ओके। क्या है आपका, व्हेन ए बिल हैज बीन प्रोपेंडिंग with one houses for more than 6 months after it was passed in by another, ठीक है, ये तो सही है, ओके है, सभी को मालूम है। when both the houses disagree on the amendments to be made in the bill, ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। when a bill is passed by one house and it rejected by the others, ओके, ये भी ठीक है, ओके। इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर। 33 में क्या दिया है इसका, 33 में क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है भाई इसका, ओके। 33 का आंसर होगा, 33 का आंसर होगा डी होगा इसका आंसर। डी में क्या दिया है इसको देख लेते हैं, डी में क्या है आपका 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट, 1 2 3 मतलब कि हर सब कोई सब कुछ करेक्ट है, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ओके। क्या दिया है एक नंबर में, द स्टेट शेल क्या द एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन यूनिटी अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, हाँ ये भी ठीक है आपका। इट इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन हु इज पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज हर चाइल्ड और एज द केस में भी क्या है आपका वर्ड बिटवीन क्या दिया, किसका वर्ड भाई, वर्ड बिटवीन कितना एज के बारे में, द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, हाँ ठीक है। 3 नंबर में क्या दिया, द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज के 6 to 14, ठीक है, कंपल्सरी सभी को दिया है, 6 to 14 तक सभी को है, फ्री है भाई एजुकेशन, इसके बारे में बोला है, तीनों है, ओके ठीक है, ओके। 33 हो गया। 34 में क्या दिया है आपका, 34 में क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ, डिसेंडिंग ऑर्डर करेक्ट है भाई, कौन सा इसके बारे में, कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स विद रेस्पेक्ट देयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पर बोला है कौन सा है, ओके होगा। 34 का आंसर होगा आपका, 34 का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, क्या होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, और क्या होगा 1 3, पहले 1 होगा, ठीक है, उसके बाद 3 होगा, क्या उसके बाद 2 होगा, ठीक है, ए वाला होगा, ठीक है, ए 1 होगा, ये 2 नंबर में आएगा, ये नंबर 3 नंबर में आएगा, ठीक है, इसका ही आंसर है आपका, देख लीजिएगा। क्या दिया, सेल एम्प्लॉयड दिया है, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज, ओके, क्या है कैजुअल वाइज लेबरर्स, ठीक है, दिया है इसका, ओके। 35 में क्या दिया है इसका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन आईएनसी के बारे में बोला है इसका। 35 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, क्या होगा ओनली 1 and 2, और करेक्ट ऑप्शन क्या है ओनली 1 and 3 होगा इसका, ओनली 1 सी होगा इसका आंसर, ओनली 1 3, ओनली 1 में क्या दिया है, इट वाज फाउंडेड बाय द एलन, ये क्या है ए ओ होम होता है, हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं, ए ओ होम बोलते हैं इसका, ऑक्टेवियन होगा, ओलन एलन एक्टोमियन होम होगा इसका, राइट है, ओके। 3 नंबर में क्या दिया इसका, 3 नंबर था, इट वाज फर्स्ट सीजन प्रेसिडेंट ओवर द उमेश चंद्र बनर्जी होगा इसका, उमेश चंद्र, ये भी ओके है, ठीक है। क्या है 1985 में एनसी स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है फॉलोइंग स्टेटमेंट 36 में क्या है इसका, सी होगा इसका आंसर। सी में क्या दिया इसका आपका, सी का बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 क्या है आपका करेक्ट बोला है, व्हिच है तो करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन बोला है आपका बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, ये बोले ठीक है, ठीक है। क्या दिया है तो क्या दिया है तो क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या है कंसिस्टिंग ऑफ एनी ओनली इंडियंस, ठीक है, ओके। द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 प्रपोज एन इंडियन यूनियन consisting of British province as well as princely states while rejecting the demand for Pakistan, ओके हाँ भी ठीक है। 36 हो गया। 37 में क्या दिया है आपका, 37 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दिया है, क्या क्या स्टेटमेंट है ये देखो, स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया है, ठीक है। 37 का आंसर होगा आपका क्या, 37 का 37 का आंसर होगा ए होगा इसका, 37 का आंसर ए होगा, मतलब क्या है भाई, ए होगा इसका, देखो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है मतलब, एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन, ये वाला 2 नंबर स्टेटमेंट क्या है एक्सप्लेन करता है, 2 नंबर स्टेटमेंट 2 क्या होता है एक्सप्लेन करता है 1 को, ठीक है, ये हो इसका ए होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या है स्टेटमेंट 1 में क्या दिया था भाई, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस क्या है एक्सपीरियंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ग्रेटर नियर द पोल्स देन एट इक्वेटर, हाँ ये तो सही है, सभी को मालूम है, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सरफेस इज ग्रेटर एट द इक्वेटर देन एट द पोल्स, ओके है भी ठीक है, ओके।
38 में कह दिया, 38 का आंसर होगा, 38 का आंसर होगा सी होगा, ठीक है। सी क्या है आपका होगा ओनली 3, ओनली 3 मतलब क्या है, ओनली 3 क्या है, हाउ मेनी ऑफ द एबव कंट्रीज हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कितना है, हाउ मेनी कंट्रीज, यहाँ पर ओनली 3 का है भाई। कंसीडर फॉलोइंग स्टेट में कौन सा कंट्री है भाई, 3, कौन सा कंपनी का है भाई इसका, कौन सा कंट्री का पार्लियामेंट्री क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ओनली 3। अब किसका किसका है देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर दिया है कनाडा, इटाली, जापान, फ्रांस, ठीक है। एक का नहीं है मतलब बाकी सबका है। अभी कौन सा है आप देख लीजिएगा आप लोग। 39 में कह दिया कंसीडर फॉलोइंग स्कीम्स के बारे में बोला आपका। 39 का आंसर होगा डी, डी होगा इसका। डी कहाँ गया भाई, डी, डी कहाँ गया, डी होगा मतलब 1 2 3 1 क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैव द अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2025-26, ठीक है। कौन सा स्कीम अनाउंस किया गया था 2025-26 के बजट, 1 2 3 1 2 3 मतलब क्या दिया है इसका, 1 2 3 मतलब सब कुछ होगा मतलब, ठीक है। ए भी है क्या, ए भी दिया है, एक तो कौन सा दिया है, प्राइम मिनिस्टर धन यन कृषि योजना, ठीक है। ये भी है, ओके है। प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर धन क्या है, धन धन ध्यान धन्य धान ध्यान कृषि योजना, ओके। रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलेंस प्रोग्राम, ठीक है। ए भी है, ठीक है। भारतीय भाषा क्या कहते हैं, भाषा पुस्तक स्कीम, ठीक है। भारतीय भाषा उसका ए भी है, ओके है, ओके। ओला 3 करेक्ट, ओके। 2025-26 का यूनियन बजट में ये सबको रखा गया है, ठीक है। इसके बनाया गया था। 40 नंबर में क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उधर एक भेदा में बने वाला है, कौन सा स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, करेक्ट कौन सा है आपका, एक बने वाला है इसका। 40 का आंसर होगा आपको क्या होगा, 40 का आंसर सी होगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, मतलब 1 2 क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स ए नेचुरलिस्टिक क्या है, पॉलीथेइज्म ए क्या दिया इसका, पॉलीथेइज्म ए बिलीफ इन मेनी गॉड्स ऑन हु क्या दिया, पर्सनिफाइड ए नेचुरल फेनोमेनन, ओके। दिया है द गॉड्स वर कॉन्सीव्ड क्या दिया है ऑफ द, यहाँ पर एंथ्रो क्या दिया है, एंथ्रोपोफिक that is as having a physical form of similar to the सुनुमा टू डेट ऑफ ह्यूमंस, ओके। ए भी ओके है, ठीक है। 41 में कहते हैं विद रेस्पेक्ट द क्या है, आर्सेनिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा आर्सेनिक के बारे में बोला है। 41 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 41 का आंसर होगा बी होगा इसका, क्या है, ओनली 2 and 3, ओनली 2 and 3 है भाई, ओनली 2 and 3 में कह दिया, ओनली 2 and 3, ओके। क्या है, करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है ये सब, क्या है, इट इज है क्या दिया है, यहाँ पर देते हैं क्या दिया है आपका, कार्सिनोगेनिक, यहाँ पर दिया कार्सिनोगेनिक एलिमेंट दिया है आपको, ओके। और क्या दिया है, ब्लैक फूड डिजीज, BFD, BFD के मानो ब्लैक क्या दिया, ब्लैक फूड डिजीज हैज बीन रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोनिक आर्सेनिक टॉक्सिस, क्या दिया है आपका, टॉक्सिसिटी दिया है, ठीक है। ये होगा बी होगा इसका आंसर। 42 में क्या दिया, 42 में उसका क्या होगा बी, 42 का आंसर होगा बी, 42 का आंसर क्या होगा आपको बी होगा इसका, 42 का आंसर क्या होगा बी होगा, ओनली 1 3 and 4 क्या है, 1 3 and 4 क्या दिया है, करेक्ट स्विंग यूजिंग गिवन क्वेश्चन क्या है, बीमस्टेक, बीमस्टेक के बराबर कौन सा कंट्री बीमस्टेक के मेंबर है, मतलब इसके बराबर, ठीक है। क्या है, नेपाल है आपका, बांग्लादेश है आपका, थाईलैंड है, ठीक है। पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान नहीं है बीमस्टेक का। 43 में क्या दिया इसका, 43 में क्या है आपका बी, 43 में क्या, 43 में क्या दिया है आपका बी होगा इसका आंसर। 43 में क्या है इसका बी होगा, ओनली 2, ठीक है, ओनली 2 मतलब क्या दिया है इसका, क्या है, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, कितना पेयर है इसका, ओनली 2 पेयर है। कौन सा पेयर है आपको देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन इसका आंसर बी होगा इसका, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स 17 एंड डिस्ट्रिक्ट क्या है, 17 कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है उसके बारे में बोला है इसका, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। ओनली 2 आपको देख लीजिएगा आप लोग, कौन सा कहाँ पर है आपका, यहाँ से 2 करेक्ट है, ठीक है। कौन सा करेक्ट है देख लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर ही बी होगा। 44 में कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, दीज आर फॉलोइंग, ठीक है। रिवर्स और डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, कौन सा रिवर कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हाउ मेनी अबव द पेयर आर करेक्ट, कौन सा पेयर कितना पेयर आपका करेक्ट है। 44 का आंसर होगा आपका क्या होगा, ए होगा इसका आंसर, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 1 पेयर कौन सा है आपका, ओनली 1 पेयर इज क्या कौन सा, हाउ मेनी पेयर, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ठीक है। ओनली ओनली 1 पेयर इज करेक्ट मतलब क्या है, ओनली 1 पेयर मतलब क्या है आपका, कौन सा करता है, ये शायद चंपावती होगा, बोएगा होगा शायद, ठीक है। बोएगा डिस्ट्रिक्ट चंपावती सब बोएगा होता है, ये करेक्ट है शायद, बाकी ये सबको मालूम नहीं मुझे, ठीक है। ये तो करेक्ट है, घर के सामने है, ठीक है। 44 में क्या है, 44 हो गया, 50 45 में क्या है, 45 में क्या होगा, 45 में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव क्या है बॉर्डर्स विद नागालैंड, नागालैंड के साथ किसके पास बॉर्डर नहीं है। 45 का आंसर होगा आपका, 45 का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, बी क्या है, ओनली 2 ओनली 2, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड यूजिंग द गिवन क्वेश्चन, ओनली 2 क्या है आपका, 2 मतलब क्या, 3 ठीक है, 3 हुई नोट क्या बोला है, नोट है बॉर्डर विथ नागालैंड, नागालैंड से बॉर्डर नहीं होता है, वो 3 है, ओनली 2 इज 3 होगा इसका आंसर।
46 में क्या दिया है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हिल्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर लोकेशन, ठीक है। हिल्स के बारे में बोला है, हिल्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हुआ है उस मतलब लोकेशन है वो हिल्स के बारे में बोला है आपका। 46 का आंसर होगा आपका क्या, 46 का आंसर होगा आपका ए होगा, इसका आंसर क्या होगा, आधा ए होगा, मतलब ओनली वन, ठीक है, ए होगा इसका। हाउ मेनी एबो पेयर्स आर करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। ठीक है, कौन सा करेक्ट है आपका, देखो चांदोडिंगा, ये तो करेक्ट क्या है, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, कितना करेक्ट है, ये तो नहीं है, गलत है काम लोग। चांदोडिंगा हम लोग यहाँ पर धुबरी डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पर, ठीक है। अभी कौन सा करेक्ट है, ओनली वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है आप लोग, लेकिन इसका आंसर ओनली वन पेयर इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर लोकेशन, ठीक है। फॉरेस्ट और डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोला है, कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पे है उसका, 47 का आंसर होगा आपका क्या, बी होगा इसका आंसर, ओनली टू मतलब हाउ मेनी एबो पेयर्स इज इनकरेक्ट, दो पेयर मतलब इनकरेक्ट है इसमें पर, ठीक है। दो करेक्ट, कौन सा है इनकरेक्ट देख लीजिएगा कौन सा होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर दो क्या है, ओनली टू पेयर्स इज क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पर कौन सा है आपका, बूढ़ा मायम कहाँ पे है भाई, देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या है, इसका आंसर बी होगा इसका, ठीक है। निकाल के देख लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। 48 में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्या है, असम लिटरेसी मैगजीन्स एंड एडिटर्स, मैगजीन और एडिटर्स के बारे में बोला है इसका। 48 का आंसर होगा क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, क्या होगा, ओनली टू। कितना, हाउ मेनी पेयर्स ओके है, मतलब ओके है करेक्ट है, हाउ मेनी पेयर्स करेक्ट है भाई इसका, आपका दो, ओनली टू, बी होगा इसका आंसर। 48 का आंसर होगा बी होगा, ओनली टू पेयर इज करेक्ट। अभी कौन सा पेयर करेक्ट है देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए आवाहन दिया है, रघुनाथ चौधरी दिया है आपका, जॉय क्या है आपका, जय जयंती दिया है, दीनानाथ शर्मा दिया है, जोनाकी दिया है, चंद्र कुमार अग्रवाला दिया है, आपका मनदीप क्या है, महेंद्र बोरा दिया है। यहाँ पर कौन सा, ओनली टू पेयर करेक्ट है, अब देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी होगा इसका, ठीक है। 49 में क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिटरेसी वर्क एंड ऑथर्स, ठीक है। लिटरेसी वर्क और ऑथर्स के बारे में बोला है इसका। 49 का आंसर होगा आपको क्या, डी होगा इसका आंसर। डी में क्या दिया है इसका देख लेते हैं, डी में क्या है इसका आपका, ऑल फोर क्या, कुछ पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स एबव द करेक्ट, कितना पेयर का करेक्ट है, ऑल फोर्स होगा, सब कुछ ओके है मतलब, ठीक है। सब कुछ ओके है, कितना प्यार का ओके है, यहाँ पर सब कुछ प्यार है, अभी क्या सब कुछ ओके है, मतलब क्या है, रामनवमी क्या है आपका, गुना भी नंबर हुआ होगा, ठीक है। अभी क्या है, कानियार कीर्तन, यहाँ पर दिया है कानियार कीर्तन के हेमचंद्र बरुआ, ठीक है, ये वहाँ। अभी क्या है, ज्ञानमाली मुफीजुद्दीन अहमद हाजरी का, ठीक है। अभी अमर तीर्थ क्या, जतेंद्रनाथ द्वारा था, ठीक है। इन लोगों के फेमस आदमी है ये सब, असम का हम लोगों का, ठीक है, फेमस आदमी है ये लोग, क्या है आपका, जो लिटरेसी वर्क है जो ये सब लिखे है आपका, इनका ऑथर है, ठीक है। ओके, ऑल आर फोर करेक्ट, आपका क्या होगा 49 है, अपना टाइम 30 हो गया। 50 में क्या दिया है इसका, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इस क्या है, सबक्विक्स एंड क्या है, सबरिक्विक्स एंड पॉइंट्स, यहाँ पर दिया है आपका, ठीक है। 50 का आंसर होगा ए होगा इसका आंसर, ओनली वन। हाउ मेनी पेयर्स इज इनकरेक्ट, क्या है इनकरेक्ट बोल रहा है, हाउ मेनी एबो पेयर्स इज इनकरेक्ट, ओनली वन का इनकरेक्ट है। कौन सा इनकरेक्ट है अभी देख लीजिए भाई आप लोग, यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट हो सकता है, ठीक है। गीति को भी पार्वती प्रसाद बरुआ, ये तो ठीक है, ओके है, ठीक है। अभी क्या है, निजोरार को भी, अभी कौन सा शैलधर, निजोरार को भी शैलधर राजकुमार, ठीक है देख लीजिए, लेकिन ओनली वन पेयर यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा पेयर करेक्ट है आप देख लीजिए, इस जो आपने बैठाया है, अगर ए हो बैठाया है तो यही होगा इसका, लेकिन आप लोग मिला के देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया किया, धोनी को भी दिया है, विनंदो चंद्र बरुआ दिया है, गीति को भी पार्वती प्रसाद दिया है, शिवाली को भी दिया है, चंद्र कुमार अग्रवाला दिया है, ठीक है। 51 में क्या है, 50 कंसीडर 51 में क्या दिया, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है भाई इसका, 51 का आंसर होगा आपका सी होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी, ओनली 1 एंड 3, ओनली 1 3 क्या है करेक्ट है आपका, ओनली 1 3 मतलब क्या है, 1 एंड 3 इज करेक्ट, क्या है, टू प्रोड्यूस लाइट SEFL यूजेस मर्क्यूरी वेपर एंड क्या है आपका फॉस्फोरस, वाइल LED लैम्प यूजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। आपका 3 नंबर में क्या है, SEFL इज लेस एनर्जी इफिशिएंट एज कम्पेयर टू एन LED लैम्प, CFL क्या है, और क्या है, CLC अच्छा है, मतलब क्या है LED से, ठीक है। 51 हो गया आपका। 52 में क्या दिया इसका, 52 का आंसर होगा आपका, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, 52 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 52 का आंसर ए होगा, इसका आंसर ए, ओनली वन कौन सा करेक्ट है भाई, करेक्ट है भाई, ओनली वन इज करेक्ट, मतलब वन इज करेक्ट, यहाँ पर ए होगा, बिहेवियरल, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ लेते थे, अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल, ओके, रिसोर्सेज इन क्या है, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन वन बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ओके, what aspects of the principles of management are mentioned in द अबव सेंटेंस, क्या है इस सेंटेंस में, क्या है आपका सेंटेंस, मतलब इतना सेंटेंस दिया है, इतना सेंटेंस दिया है, ठीक है। इस सेंटेंस में से आपको कौन सा प्रिंसिपल मेंशन किया गया है यहाँ पर, अबव सेंटेंस कौन सा है आपका, यह होगा बिहेवियरल, ठीक है। इसका होगा बिहेवियरल होगा इसका आंसर, इसका होगा आंसर बिहेवियरल, ओनली ए होगा, ठीक है।
देख लीजिए 53 में क्या कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या है ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के बारे में फॉलोइंग काइंड्स, 53 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका आंसर 1 2 3, ठीक है 1 2 3 क्या है आपका सम स्पाइसेस व्हिच, यहाँ पर दिया कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या दिया बैक्टीरिया दिया है, फंगी दिया है आपका, फ्लोरिंग प्लांट्स दिया है, ठीक है सम स्पीसीज ऑफ व्हिच ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज आर एम्प्लॉयड एज, क्या है बायोपेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड का एम्प्लॉय है, ठीक है काम करता है मतलब, ठीक है ये 53 का आंसर होगा आपका 1 2 3 डी होगा इसका आंसर, 53 का आंसर होगा आपका क्या डी होगा 1 2 3 ऑल मतलब क्या 1 2 3 ओके डी होगा इसका आंसर, 53 का आंसर क्या होगा आपका डी होगा इसका, क्या होगा आपका बैक्टीरिया फंगी फ्लोरिंग प्लांट्स ऑल आर होगा इसका, ठीक है ऑल होगा इसका बैक्टीरिया फंगी फ्लोरिंग प्लांट ऑल आर ओके डी होगा इसका आंसर। 54 में क्या था 54 का आंसर बता दे रहा हूँ मैं, 54 का आंसर सी होगा इसका, सी का मतलब ओनली 2 एंड 3, ओनली एंड 2 होगा इसका, ओनली 3 होगा कि करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली 2 3 ए वाला अरे वाला 2 3 क्या दिया इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस ओके क्या है आपका लीचिंग, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट और नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन ओकर, ठीक है यहाँ पर होगा ये होगा, लेकिन बोला था कि आपका what can impact excessive use of nitrogenous fertilizer in agriculture, ठीक है नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर क्या है आपका एक्सेसिव इम्पैक्ट बोला है, एक्सेसिव यूज ऑफ क्या है नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, ठीक है एक्सेस यूज क्या है नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है क्या क्या होगा मतलब इसके बारे में बोला है इसका, ठीक है इसमें क्या होता है इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस ओके यहाँ पर लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन ओकर, ठीक है 2 और 3 होगा इसका आंसर, मतलब क्या सी होगा इसका आंसर। 54 हो गया, 55 में क्या दिया है इसका 55 में क्या दिया है इसका देख लेते हैं, 55 में कंसीडर द फॉलोइंग फॉलोइंग कंसीडर, ठीक है 55 का आंसर होगा डी होगा इसका आंसर, डी मतलब क्या है आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 होगा, क्या है आपका क्या बोला है इसका, ठीक है क्या दिया कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग which of the above are released into the atmosphere due to the burning of crop ओके बायोमास रेसिड्यूज, ठीक है कौन सा होता है आपका बायोमास में क्या बर्निंग जो क्रॉप एंड बायोमास अगर बर्निंग किया जाए तो एटमॉस्फेयर में, ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड होगा मीथेन होगा ओजोन होगा सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ठीक है सब कुछ होगा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड और डी होगा इसका आंसर ओके। 56 में क्या है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट क्या डिस्क्राइब्स क्या डिस्क्राइब करता है भाई डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में बोला है इसका, ठीक है ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में बोला है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है क्या है 56 का आंसर होगा क्या होगा 56 का आंसर होगा सी होगा इसका, सी में क्या दिया है देख लेते हैं, सी में क्या है आपका ओनली टू है भाई कौन सा है करेक्ट यूजिंग करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या है सी है आपका, सी ओनली सी में क्या दिया सी मतलब क्या है ओनली 2 ओनली 3 ना ओनली 3 इज करेक्ट मतलब ग्रीन लिबरेशन के बारे में बोला है ओनली 3 इज करेक्ट क्या है रेस्टोरिंग एंड क्या है इनहेंसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रेस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या दिया एडप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स होगा यही होगा आंसर ओके 57 में कहता है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ असम एंड डिस्ट्रिक्ट है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कहाँ का है यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में इसी के बारे में बोला है, ठीक है 57 का आंसर होगा आपको क्या बी होगा इसका आंसर ओनली 2, कहता हाउ मेनी एबो पेयर्स कितना मेनी एबो पेयर इज ओके है आपका ओनली 2 होगा, ठीक ओनली 2 पेयर मतलब क्या क्या दिया है देखो तो मालिनी थान क्या है धामेजी है क्या, अभी देव पहाड़ रूइंस कहाँ पर है भाई सोनीतपुर में है क्या, यहाँ पर दिया है चंदास क्या है मारगढ़ कामरूप में है क्या आपका बामुनी पहाड़ रूइंस का है गोलपरा बामुनी पहाड़ रूइंस कहाँ है यहाँ पर है जामुनी पहाड़ बामुनी पहाड़ रूइंस कहते हैं 2000 इसका 19 बामुनी पहाड़ रूइंस आपका शायद सोनीतपुर में है शायद ना बामुनी पहाड़ रूइंस शायद सोनीतपुर में है मेरे को मालूम है, ठीक है जितना तक मालूम है, लेकिन यहाँ पर देव पहाड़ रूइंस कहाँ पर है भाई, ठीक है देख लीजिएगा यहाँ पर ओनली 2 है 2 पेयर करेक्ट है कौन सा पेयर है आप लोग को देख लीजिएगा, लेकिन आंसर क्या है आपका बी होगा इसका आंसर, ठीक है 57 होगा। 58 में क्या दिया है आपका कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड द ईयर ऑफ स्टेब्लिश, ठीक है कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सा कहाँ कब स्टेब्लिश हुआ था उसके बारे में बोला है कौन सा इंस्टीट्यूशन कौन सा साल में हुआ था, इसका 58 का आंसर होगा आपका क्या होगा 58 का आंसर होगा डी होगा इसका आंसर ऑल फोर क्या है आपका व्हिच एबो पेयर इज करेक्ट ऑल फोर आर करेक्ट, ऑल फोर का मतलब क्या है आपका हो गया भैजल ऑल फोर आर करेक्ट ए वाला होगा ऑल फोर आर करेक्ट मतलब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी 1948 डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी 1965, ठीक है 65 और क्या था आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट 1969, ठीक है 4 साल बाद हुआ था इसका, ठीक है 4 साल, ठीक है तेजपुर यूनिवर्सिटी 1992 लास्ट में हुआ था, ठीक है 1992, ठीक है 1992 में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी 1948 डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी 1965, ठीक है आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1969 और तेजपुर यूनिवर्सिटी 1992, ऑल ऑफ द फोर करेक्ट, ठीक है 58 हो गया। 59 में क्या दिया है इसका 51 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, ठीक है 59 का आंसर होगा क्या होगा 59 का आंसर बी होगा इसका आंसर, बी में क्या दिया है भाई देख लेते हैं यार बी 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 में का ओनली टू क्या है आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट क्यों बोल रहा है इसमें ओनली 2 इज इनकरेक्ट, ओनली 2 मतलब क्या है आपका ओनली 2 कहाँ गया भाई
ए वाला 3 हो गया, ओनली 2 में क्या है आपका इनकरेक्ट है आपका ओनली 2 यहाँ 59 ए वाला देखो। सस्पेंशन इज ए माइनर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, माइनर फॉर्म है सस्पेंशन, सस्पेंशन इज ए माइनर फॉर्म, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। 59 हो गया। 50 60 में क्या दिया है आपको 60 नंबर में आया क्या है, कौन सी डाटा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग ब्रिटिश के बारे में बोला है, ब्रिटिश इंडिया आ गया क्वेश्चन में, ठीक है। 60 का आंसर होगा क्या, 60 का आंसर होगा डी होगा इसका आंसर। 60 का आंसर डी मतलब क्या है आपका, डी का आंसर 1 2 3, 1 2 3 क्या है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बोला है आपका, ठीक है। 1 3 बना है इसका 1 1 3 मतलब 1 यार 1 2 3 ओके 1 2 3 1 2 3 ऑल आर करेक्ट मतलब क्या है, ऑल आर करेक्ट। क्या दिया है आपका, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड लेजिस्लेट, क्या दिया, रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ओके ये भी ठीक है। इट मेड इट इलीगल फॉर द कंपनी सर्वेंट टू इन क्या दिया एंगेज इन एनी प्राइवेट कॉमर्स, ओके दिया है। इट इस्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, हैविंग सुपरवाइजरी क्या अथॉरिटी ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, ओके ये भी ठीक है, ओके ओके। 61 में क्या दिया है, 61 का आंसर होगा, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, 61 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका आंसर, ठीक है, डी होगा सर, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है, मतलब क्या है तो क्या बोला है करेक्ट आंसर कौन सा है, नाइदर 1 नॉर 2, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ठीक है, गलत है, मतलब ज्वाइनिंग टाइम अटेंडिंग डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन बोला था क्या आपका क्वेश्चन में, क्या बोला था आपका क्वेश्चन, क्या बोला था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ड्यूटी बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट एज पर एफआर एंड एसआर, एफआर के एसआर के बारे में बोला है आपका, ठीक है, एफआर एसआर को बोला है इसका क्या है आपका ज्वाइनिंग टाइम अटेंडिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ये दोनों क्या है आपका गलत है, ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है, यहाँ पर दे एफआर एसआर के बारे में बोला है इसका। अभी क्या है तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इडियम इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। 62 का आंसर होगा सी होगा इसका, सी में क्या दिया है आपका, सी में होगा बोथ 1 एंड 2, करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका बोथ 1 एंड 2, सी होगा इसका बोथ 1 एंड 2, सी होगा इसका आंसर, ठीक है, सी होंगे बोथ 1 एंड 2 मतलब क्या दिया है इसका, अरे यार देखो ए 1 एंड 2 हो गया, ठीक है। एवरी गवर्नमेंट क्या होता है आपका रिटायरमेंट के बारे में बोला है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, ठीक है। अब कहता है एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट विल रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे, ठीक है, आफ्टरनून बाबा, ठीक है, ऑफ द मंथ, ठीक है, उस मंथ का आफ्टरनून में आपका मंथ सर्वेंट का रिटायरमेंट क्या करेगा आपका रिटायरमेंट लगेगा, रिटायरमेंट लगेगा इन व्हिच ही अटेंड ही एज ऑफ 60 ईयर्स, ठीक है, 60 ईयर्स के बाद, ठीक है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हुज डेट ऑफ बर्थ इज फर्स्ट डे of month shall retire on the last day of the previous month as he attains 60 years क्या है 60 years on that day, ओके यही होगा ऐसा आंसर, ठीक है। बहुत 1 2 स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है। 62 हो गया। 63 में क्या दिया है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू फंडामेंटल रूल्स एंड सब्सिडियरी रूल्स के बारे में, फंडामेंटल और सब्सिडियरी रूल्स के बारे में बोला है। 63 का आंसर होगा आपका क्या होगा, ये होगा इसका आंसर। ए में क्या दिया है भाई, कौन सा है करेक्ट दिया है ना इनकरेक्ट दिया है, ए होगा इसका आंसर, ए होगा इसका इनकरेक्ट के मतलब है, ठीक है, ए होगा इसका आंसर। कौन सा इनकरेक्ट है आपका, ओनली 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है, ओनली 1 इज इनकरेक्ट मतलब मंथ क्या है मीनिंग क्या है आपका 1 इज इनकरेक्ट मतलब कि ए वाला होगा, क्या है आपका डियरनेस अलाउंस इज ए फॉर्म ऑफ कॉम्पेंसेटरी, क्या दिया आपका कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ठीक है, यही होगा आपका गलत होगा ये, ओके। 63 हो गया। 64 में क्या दिया आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस ऑफ एफआर एंड एसआर, ठीक है, एफआर एंड एसआर के बोला है आपका, ठीक है, एफ आर एन एस आर के बना 64 में आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 क्या है करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 मतलब 1 में एफ आर एस आर के लिए कौन सा करेक्ट है, ठीक है। द मैक्सिमम पीरियड डेट कैन बी ग्रांटेड लीव टू ए permanent government servant is 5 years, okay। The prayer for correction of date of birth cannot be complied with within 3 years before retirement, okay ये भी ठीक है, इसका सी होगा इसका आंसर, ओके। 65 में क्या दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 65 में क्या होगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द क्या है आपका डेलीगेशन ऑफ क्या है फाइनेंशियल पावर DEFP ऐसा रूल्स 2022 के बारे में बोला आपका डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर क्या है, रूल कितना है 2022 का, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2022 के बारे में बोला है इसका, ठीक है। कौन सा कंसीडर है इसका कौन सा ओके है भाई, 65 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर ओनली 2, करेक्ट स्टेटमेंट बोला है आपका ओनली 2 होगा इसका, ओनली 2 मतलब ए वाला होगा, ठीक है। प्रायर क्या है कॉन्करेंस ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज मैंडेटरी फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, ओके ये भी है आपको, ओके। 65 66 में क्या दिया है आपका एज पर द प्रोविजंस, ठीक है, कौन सा प्रोविजन दिया है ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट, ओके राइट टू एजुकेशन दिया है आरटीआई के में, और राइट टू और ये ठीक है एजुकेशन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोहिबिट, कौन सा नहीं हम नॉट प्रोहिबिट के बारे में बोला है ना, प्रोहिबिट नहीं नॉट प्रोहिबिट, ठीक है। 66 का आंसर होगा आपका 66 का आंसर होगा आपका क्या होगा डी होगा इसका आंसर, क्या 1 2 3 एंड 4, कौन सा का आपका करेक्ट आंसर होगा 1 1 2 3 4,
यहाँ पर ऑल ऑफ द एबो भी लिख देना हो जाता है, ठीक है। फिजिकल पनिशमेंट ये है आपका, फिजिकल पनिशमेंट ये नॉट प्रोहिबिटेड, ठीक है। फिजिकल पनिशमेंट, स्क्रीन टेस्ट फॉर एडमिशन, ओके, प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, ओके, यहाँ पर जो है कैपिटेशन फीस, ठीक है, यही होगा इसका आंसर, जी होगा इसका आंसर। 67 में कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑफ रेफरेंस, कहते हैं व्हिच आर करेक्ट विद रेफरेंस टू लिव इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, क्या होगा इसका, इसके बारे में 67 का आंसर होगा आपका क्या होगा, सी होगा इसका आंसर, सी क्या होगा इसका, 1 ओनली 1 एंड 3, ओनली 1 एंड 3 इज क्या है करेक्ट है आपका, ठीक है। क्या है आपका, लिव इज एन इंटाइटलमेंट, अगर क्या है 3 नंबर में कहता है लिव इज इन ए प्रिविलेज, ठीक है, यही होगा आंसर। 68 में कह दिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू द असम लीव रूल्स, असम लीव रूल्स के बारे में बोला है, यहाँ पर देख क्या बोला है, इनकरेक्ट है, यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है यहाँ पर बोला है, ठीक है। 68 का आंसर होगा, 68 का आंसर ए होगा इसका, ओनली वन ए क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीव द गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट गवर्न बाय द असम कॉन्डक्ट रूल्स, ठीक है, यही होगा इसका आंसर 68। 69 में क्या दिया है आपका, 69 में कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस द, क्या है आपका मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव बोला है आपका, ठीक है। ओके 69 में आंसर, 69 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर, क्या होगा सी होगा इसका, बहुत 1 एंड 2 क्या है, उस कार्य स्टेटमेंट कार्य क्या है, ये दिया है 1 एंड 2, और क्या है अभी क्या है वोमेंस के लिए दिया है, मैटरनिटी लीव इज अवेलेबल टू वोमेन एम्प्लॉइज विद लेस देन 2 सर्विंग चिल्ड्रन, ओके, ठीक है, 2 बच्चे के लिए, ओके। यहाँ पे मैटरनिटी लीव में भी एबल क्या है द पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 डेज के अंदर लीव में भी एबल फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, 3 महीने के लिए रहता है, ठीक है, सभी को मालूम है। 69 हो गया। 70 में क्या दिया है इसका आपका, क्या एज पर द प्रोविजंस ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2000 क्या दिया है, 2005 के राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, नोट यहाँ पर नोट दिया है, नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ पर 70 का आंसर होगा आपको क्या होगा, सी होगा इसका आंसर, क्या होगा सी में क्या दिया है भाई, सी में क्या दिया है इसका, ओनली 2 एंड 3 क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ओनली 3 करेक्ट बोला है इसका, ओनली 3 क्या है आपका सी होगा, सी मतलब क्या है ए होगा, दे सी 2 एंड 3 मतलब क्या है 2 एंड 3 में क्या है, 2 एंड 3 में क्या दिया ए वाला होगा, ए वाला होगा, ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑफ हियरिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, यहाँ पर होगा डिटेल्स ऑफ, यहाँ पर प्रोक्योरमेंट क्या दिया आपका, प्रोक्योरमेंट ऑर्डर ऑफ गुड्स बाय ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, यही होगा आंसर। 71 में क्या दिया है इसका, 71 में देख लेते हैं आपको, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एब्रिविएशंस एंड द फुल फॉर्म ऑफ इनकरेक्ट में बोला है, ये इनकरेक्ट दिया है, ठीक है। अभी क्या आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा क्या है, 71 का आंसर होगा आपका क्या है, बी होगा इसका आंसर, बी में क्या दिया इसका, बी में आंसर दिया है इसका 1 एंड 4, 1 एंड 4 क्या दिया है, आयुष क्या दिया, आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रिशन, उन्होंने सीधा अब क्या था, सीधा एंड क्या था होम्योपैथी दिया है आपका। अब CWSN में क्या था, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, चिल्ड्रेन के फुल फॉर्म दिया है ये सब, आयुष का फुल फॉर्म क्या है आपका, यहाँ पर क्या है इनकरेक्ट पेयर के बोला है था, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है, यहाँ इसका आंसर होगा आपका क्या होगा इसका, 71 का आंसर होगा आपका क्या, बी होगा इसका आंसर, देख लीजिएगा बी होगा, यहीं पर दिया है फुल फॉर्म दिया है, कोड दिया है, ओके। CWS मैंने क्या दिया, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स ये दिया है आपका, ठीक है। 71 का आंसर बी होगा इसका आंसर, 71 होगा। 72 में क्या दिया है, 72 का आंसर बता दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, बहुत बड़ा वीडियो हो गया यार, 47 हो गया। 72 में क्या है आपका, 72 का आंसर होगा आपका सी, 72 का आंसर क्या होगा आपका सी होगा। सी में क्या दिया है आपका, देख लेते हैं, सी में क्या ओनली 1 2 3, ओनली 2 3 1 2 3 यार क्या है आपका, गिवन को सर करेक्ट, ठीक है, 1 2 3 क्या है आपका, फुल फॉर्म इस करेक्ट, पहले का इनकरेक्ट था, ठीक है, इस बार करेक्ट के बारे में बोला है, इसका करेक्ट में कौन सा करेक्ट है आपका, अरे यार ये 1 2 3 सी होगा इसका, 1 2 3 1 2 3 आर करेक्ट, मतलब ISL मतलब इंडियन साइन लैंग्वेज, ठीक है। अब क्या मेरू के मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, ओके हो गया। स्वयं बराबर है, स्वयं क्या है आपका, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपीरियंस माइंड्स, ठीक है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपीरियंस माइंड्स होगा, ठीक है। मेरू में क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन रिसर्च, ओके। ISL का क्या है, इंडियन साइन लैंग्वेज, यही सब है, 3 है, 1 2 3, ओके। 72 हो गया। 73 में क्या दिया है, 73 में क्या देख लेते हैं आपका क्या है, सोल्यूशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के बना हुआ है आपका, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। 73 का आंसर बी होगा इसका आंसर, बी ओनली टू होगा इसका, बी होगा ओनली 2, क्या हुई सुनो गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ये देखो, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान इज एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल टू द रिसर्च स्कॉलर्स ओनली, ठीक है, यही होगा इसका आंसर। 74 में क्या होगा इसका, 74 में क्या दिया है इसका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है, PM श्री बोला है इसका स्कीम, इसके स्कीम के अंडर में गिरा है, कौन सा है भाई इसका करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट बोला है, करेक्ट इसका 74 का आंसर होगा आपका, 74 का आंसर डी होगा इसका आंसर, डी मतलब नाइदर 1 नॉट 2, ठीक है, नाइदर 1 नॉट 2 दोनों मतलब
कुछ भी नहीं है, मतलब ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ठीक है, ए भी नहीं है, ठीक है, क्या दिया है, दोनों नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो चलो, इसका आंसर डी होगा। 75 में क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या दिया आपका, क्या दिया, अर्स्टवाइल स्कीम्स इज आर सब सम्ड अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम में दिया है, ठीक है, सबसे प्रोग्राम के बारे में बोला है, समग्र शिक्षा प्रोग्राम को बोला है। 75 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, बी ओनली 1 एंड 2 करेक्ट, ये बोला है ओनली 1 एंड 2, 1 एंड 2, ठीक है। क्या है आपका, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, यही होगा आंसर। 76 में क्या दिया है, कौन सी डाटा फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में। 76 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका भाई, डी, जी मतलब क्या है आपका, नाइदर 1 नॉर 2, दोनों मतलब कुछ भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ठीक है, कौन सी डाटा फॉलोइंग है, अगर नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 77 में क्या दिया, कौन सी डाटा फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द री एम्प्लॉयमेंट ऑफ नेशनल अवार्डी एंड स्टेट अवार्डी टीचर, ठीक है, इसको क्या है 77 में क्या होगा, इसका आंसर होगा सी होगा इसका, सी 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 क्या दिया है इसका, बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, बोथ 1 एंड 2, 1 में क्या दिया इसका भाई, पढ़ लेते हैं इसका, 1 में करेक्ट है जी है, तो द टीचर कॉन्फर्ड विथ नेशनल अवार्ड शेल बी री एम्प्लॉयड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years बियॉन्ड डेट ऑफ क्या है आपका सुपरन्यूएशन और टिल अटेंडिंग द एज ऑफ 62 years विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, ये भी ओके है। 77 ना, 2 नंबर में क्या है, दोनों तो ओके है ना, इसीलिए देख रहा हूँ। द टीचर कॉन्फर्ड विथ स्टेट अवार्ड शेल बी री एम्प्लॉयड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year बियॉन्ड डेट ऑफ क्या है सुपरन्यूएशन, और क्या है दिया, superannuation or till attending the age of 62 years whichever is earlier, ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। 78 में क्या दिया है आपका, 78 का आंसर बता दे रहा हूँ मैं, 78 का आंसर होगा, खत्म ही होने वाला है ना, इसे जल्दी जल्दी करता हूँ मैं। 78 का आंसर डी होगा इसका, डी होगा, मतलब वो नाइदर 1 नोर 2, नाइदर 1 नोर 2 होगा तो क्या बोलेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट बोला है आपका नाइदर 1 नोर 2, करेक्ट स्टेटमेंट अगर नहीं है तो वही डी होगा इसका, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो किसके बारे बोला था, किसके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द असम वोमेन रिजर्वेशन वैकेंसीज इन सर्विस एंड पोस्ट सेक्टर, ठीक है, क्या है रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन सर्विस एंड पोस्ट, क्या है आपका असम वोमेन एक्ट, असम वोमेन एक्ट 2005 के बारे में बोला है, यहाँ पर वैकेंसी रिजर्वेशन के बारे में बोला है, ठीक है, यहाँ पर से कुछ भी नहीं है, मतलब ठीक है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका आंसर होगा क्या, नाइदर 1 नॉर डी, जी होगा इसका आंसर। 79 में कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द असम सर्विसेज रूल्स 1990, असम सर्विसेज रूल 1990 के बारे में बोला है इसका, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रोल होता है यहाँ पर, ठीक है। 79 का आंसर क्या है आपका, 79 का आंसर बी होगा इसका आंसर, बी में क्या दिया है भाई देख लेते हैं, बी में क्या होगा इसका, ओनली टू, ठीक है, ओनली टू होगा इसका, ओनली टू मतलब क्या करेक्ट बोला है इसका, करेक्ट सिस्टम में ओनली टू क्या है, ए वाला है, ठीक है, ओके। कहता है शेल नॉट बी क्या दिया, कॉम्पिटेंट फॉर द रिपोर्टिंग अथॉरिटी द, यहाँ पर रिव्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द और द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एज द केस में बी क्या है, टू राइट ए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वेयर द अथॉरिटी राइटिंग द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इज ए गवर्नमेंटल सर्वेंट आफ्टर ही रिटायर्स फ्रॉम सर्विसेज, ठीक है, यही होगा इसका, देख लीजिएगा आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा आप लोग। 80 में क्या दिया, 80 का आंसर होगा, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ मैं, बराबर दे दिया है ना, 80 का आंसर ए होगा इसका। ए में क्या दिया है इसका भाई, ए में क्या दिया है इसका, करेक्ट ऑप्शन बोला है उसका, ए में क्या होगा इसका, ए होगा ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, ए वाला होगा ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है, ओनली 1 इज करेक्ट दिया है तो करेक्ट दिया है तो पढ़ लेते हैं, है कि नहीं, ओनली 1 इज करेक्ट। सेज रूल्स क्या है, प्रोहिबिट एक्सेप्टेंस फॉर फ्री ट्रांसपोर्ट ओके बोर्डिंग लॉजिंग और अदर सर्विस और एनी अदर क्या दिया आपका पिक्यूनरी advantage provided by any person other than a near relative or personal friend having no official dealing with the government servant, okay। 80 हो गया ना। 81 में क्या दिया है देख लेते हैं, 81 में क्या दिया है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द असम सिविल सर्विस रूल्स 1965, असम सिविल सर्विस रूल्स क्या है 1965 के बारे में बोला है, असम सिविल सर्विस के 1965 में बोला, ठीक है। 81 में क्या हुआ, 81 का आंसर बी होगा इसका आंसर, बी में क्या दिया है भाई, इनकरेक्ट बोला है इसका, ठीक है, इनकरेक्ट है यहाँ पर, बी का बी होगा, ओनली टू इज इनकरेक्ट, ठीक है, ओनली टू क्या है आपका इनकरेक्ट है, मतलब पहला वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, ये वाला है क्या है आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, ठीक है। द गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट restricted to ask for accept contribution in case of kind in pursuance of any object whatsoever, ठीक है, यही होगा इसका आंसर, ओनली यही होगा, बी होगा इसका, ठीक है। 82 में क्या दिया है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस क्या, सिविल सर्विस एक्ट फिर से आ गया, रूल 1965 के बारे में बोला है, सिविल सर्विस रूल 1965 में बोला है इसमें। 82 का आंसर होगा आपका क्या है, 82 का आंसर होगा आपका क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, बी मतलब क्या ओनली टू, क्या है करेक्ट कौन सा है, ओनली टू, ए वाला करेक्ट है, ठीक है। द गवर्नमेंट में परमिट ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू ऑफर
हिमसेल्फ हरसेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू लोकल अथॉरिटी, ठीक है। 83 में क्या दिया है आपका 83 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द असम सिविल सर्विस रूल्स 1960 असम सिविल सर्विस रूल्स और 1965 में बोला है आपका 83 का आंसर होगा 83 का आंसर ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ए मतलब क्या है आपका ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट मतलब क्या है? ओनली वन में क्या दिया है आपका ए वाला दिया है एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शेल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज एंगेज्ड इन ए ट्रेड और बिजनेस और ओन और मैनेजेस एज इंश्योरेंस एनर्जी कॉमनी क्या दिया आपका कमीशन एनर्जी, ठीक है। ये क्या है गवर्नमेंट सर्वेंट बोला है सेल रिपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर कोई अलग अलग तरह के बिजनेस कर रहा है, कुछ एजेंसी चला रहा है तो गवर्नमेंट को क्या है आपको इन्फॉर्म करना है, उसी को बोला है इसका ओनली वन इज करेक्ट। 83 84 में क्या दिया है आपका 84 में क्या दिया है आपका 84 में क्या दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से आ गया सिविल सर्विस क्या है असम सिविल सर्विस एक्ट बोला है इसका 1965 में बोला है, ठीक है। इससे कौन सा है आपका 84 का आंसर होगा आपका क्या है 84 का आंसर ए होगा इसका। ये मतलब क्या इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट बोला है इसका इनकरेक्ट बोला है ए होगा इसका ओनली वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। ओनली वन इज इनकरेक्ट बाकी सब करेक्ट है, मतलब ओनली वन इज इनकरेक्ट मतलब ए वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। ए वाला इनकरेक्ट है तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द रजिस्ट्रेशन प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्सिस्टेंटली फॉर ए बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट क्या है सर्वेंट्स ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ए वाला गलत है मतलब, ठीक है। ए वाला ओके है। 84 हो गया। 85 में कहते हैं 85 का क्या होगा 85 का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द असम सिविल सर्विस रूल्स 1965 में बोला है इसका, ठीक है। 1965 में बोला है 85 का क्या होगा आंसर डी होगा इसका। डी होगा इसका नाइदर वन नो टू, ठीक है। कौन सा इनकरेक्ट है नाइदर वन नो टू, दोनों मतलब ओके है, मतलब नाइदर वन नो टू ओके है मतलब ए गवर्नमेंट सर्वेंट शेल नॉट अपीयर इन ए पब्लिक प्लेस इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि नो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट शेल मैरी एनी पर्सन हु हैज ए वाइफ लिविंग विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। डी होगा इसका आंसर। 85 हो गया। 86 में क्या दिया है आपका 86 में क्या दिया है आंसर द फॉलोइंग क्या है 86 टू 88 बेस्ड ऑन द असम सर्विस। अब क्या है असम क्या है असम सर्विस 1960 असम पब्लिक असम सिविल सर्विस कितना था 1965 था ना। अब क्या बोला है आपका असम सर्विस 64 में बोला है, ठीक है। डिसिप्लिन एंड अपील के बारे में बोला है, ओके। 86 का आंसर होगा आपका क्या होगा बी होगा इसका आंसर। बी मतलब क्या है इसका बी मतलब क्या है इसका ओनली टू कारक है, ओनली टू मतलब क्या है ए वाला कारक है क्या है विथहोल्डिंग ऑफ क्या है इंक्रीमेंट्स फॉर फेलोर टू पास ए डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ठीक है। यही होगा इसका आंसर। 87 में क्या था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। 87 का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर। बी मतलब क्या है इसका बी ओनली टू करेक्ट है आपका ओनली टू ए वाला करेक्ट है क्या है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नीड नॉट सीक द एडवाइस ऑफ असम पब्लिक सर्विस कमीशन व्हेन द पेनल्टी ऑफ एंश्योर इज इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। 88 में क्या है 88 का आंसर होगा क्या आपका ए होगा इसका। 88 का आंसर होगा ए में क्या दिया है इसका ए में दिया है आपका ए होगा इसका ओनली वन इज इनकरेक्ट, ओनली वन इज ए इनकरेक्ट है हमारा ओनली वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। ओनली वन इज इनकरेक्ट मतलब कौन सा इनकरेक्ट है आपका इसका होगा ए होगा इसका ए वाला इनकरेक्ट है मतलब, ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ द असम सर्विसेज ऑफ डिसिप्लिन ऑफ अपील रूल्स 1964 आर नॉट एप्लीकेबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज द गिस्ट टू बी एन गवर्नमेंट सर्विस, ओके। 88 का ही होगा आपका। 89 में क्या दिया है आपको 89 में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है ना, पढ़ने में भी एक घंटा भी नहीं कंप्लीट हो। द टर्म क्या है कैपिटेशन फीस अंडर द RT एक्ट रिफर्स टू क्या आपका कैपिटेशन फीस के बारे में बोला इसका। 89 का आंसर होगा आपका 89 का आंसर ए होगा इसका आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा इसका ए होगा क्या एनी डोनेशन और पेमेंट बियॉन्ड द नोटिफाइड स्कूल फीस, ओके। 90 में क्या दिया है 90 में क्या दिया है इसके अंदर कौन सी डाटा फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। यहाँ पर प्रोसीडिंग 90 का आंसर का डी होगा इसका नाइदर वन नो टू, ठीक है। नाइदर वन इनकरेक्ट बोला है मतलब कोई भी इनकरेक्ट क्या इनकरेक्ट मतलब दोनों करेक्ट है ये, ठीक है। इनकरेक्ट बोला है यहाँ पर नाइदर वन नो टू इनकरेक्ट मतलब दोनों ओके है। क्या बोला है ये पार्लियामेंट्री क्या है आपका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट ए क्या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, ठीक है से इंक्वायरी अब नो पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द बेस्ट ऑफ ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ठीक है। ये ओके ये आंसर। 91 में क्या दिया है 91 से द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। 91 का आंसर होगा आपका क्या होगा 91 का आंसर होगा बी होगा इसका। बी क्या होगा ओनली टू ओनली कौन सा है आपका यहाँ पर तो व्हिच वन ऑफ द एबव मे बी ट्रीटेड एज ए मेजर पेनल्टी कौन सा है आपका बी होगा इसका क्या है आपका कंपलसरी रिटायरमेंट, ठीक है। कंपलसरी रिटायरमेंट होना हो जाए यही होगा इसका आंसर। 92 में क्या दिया है इसका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन NEP क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बोला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन द NEP कौन सा आपका नेशनल पॉलिसी में यहाँ पर ऐड किया गया था, ठीक है। वो आपका 92 का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर क्या होगा बी ओनली टू।
क्या होगा, ओनली 2 होगा इसका, ओनली टू बी होगा इसका, ओनली टू में क्या था, गिवन यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन दिया, ओनली 2 होगा इसका, ये बना होगा, क्या होगा, ऑल एफर्ट्स विल बी मेड अर्ली ऑन to ensure that any gaps that exist between the language spoken by the child and the medium of teaching and project, ठीक है, यहाँ पर दिया ब्रिज दिया है आपका। 92 हो गया। 93 में क्या दिया, एनईपी रूल आगे फिर से नेशनल एजुकेशन एज पर एनईपी 2020 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज विल बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ईसीसीसीई करिकुलम, ठीक है, कौन सा आएगा। 93 में क्या दिया है आपका, 93 का आंसर होगा वो डी होगा। 93 का आंसर क्या है, डी होगा। डी मतलब क्या है आपका, डी का मतलब क्या है आपका, देखते हैं आपका डी पर क्या दिया है। डी मतलब 1 2 3 क्या है, करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट है, 1 2 3 आर करेक्ट, सब करेक्ट है मतलब, ठीक है, 1 2 3 सब करेक्ट है मतलब क्या दिया है इसका, करेक्ट है। एनबी के बारे में बोला था, यहाँ पर क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोला है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके, यहाँ भी बोला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके ओके सब है, ठीक है, एनबी के अंडर में। अभी क्या 94 में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, क्या है, व्हिच आर, ठीक है, करेक्ट 94 का आंसर होगा डी होगा इसका आंसर, क्या होगा आपका, ओनली 2 3 4 2 2 3 4, ओके, ये क्या है, दीक्षा है आपका, स्वयं है आपका, यहाँ पर स्वयं प्रभा है इसका, ठीक है, तीनों है आपका, क्या है आपका, एजुकेशन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, दीक्षा, स्वयं, स्वयं प्रभा, यह भी है। 95 में क्या दिया है आपका, कौन सी डाटा फॉलोइंग स्टेटमेंट एनओपी के बारे में बोला है, 2020 के बारे में बोला है, ठीक है। 95 का आंसर होगा आपका क्या, 95 का आंसर होगा डी होगा इसका, 95 आंसर होगा यहाँ डी होगा इसका। डी का मतलब क्या है, नाइदर वन नो टू, इनकरेक्ट बोला है, नाइदर वन नो, मतलब दोनों ओके है, मतलब राइट है दोनों, ठीक है, इनकरेक्ट बोला है ना, मतलब ये दोनों राइट है, इनकरेक्ट, ठीक है, क्या दिया है, 1 नंबर क्या दिया है देख लेते हैं। या भी ऑल स्टैंड एलोन टीचर क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन TEIS, ठीक है, सो विल बी रिक्वायर टू कन्वर्ट ए मल्टीनेशनल टू मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बाय 2030, ओके, ये भी क्या है, सिंस दे विल हैव to offer the 4 years integrated teacher preparation program, okay, the 4-year integrated B.Ed offered by such multidisciplinary institution will by 2030, okay, become the minimum degree qualification for school teachers, okay, बाबा स्कूल टीचर का मिनिमम डिग्री B.Ed होना चाहिए भाई। 95 हो गया। 96 में क्या दिया आपका, 96 में क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोला है भाई, देख लीजिए, इनकरेक्ट विद रेफरेंस किया था डिसिप्लिन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में बोला है, नेशनल बोला आपका, इंडियन नेशनल कौन फ्लैग डिजाइन किया था आपका, नेशनल फ्लैग का पिंगली भेंकैया रेड्डी ने किया था आपका, ठीक है, सभी को याद है। 96 में क्या आंसर होगा आपका, ए होगा इसका, 96 का आंसर होगा ए होगा, मतलब ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन मतलब क्या है, व्हेन द फ्लैग इज फ्लोन पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है, इट शैल बी डिस्प्लेड ऑन ऑल डेज एक्सक्लूडिंग संडेज एंड हॉलीडेज फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इरेस्पेक्टिव विद अदर कंडीशन, हाँ ये तो सही है, सभी को मालूम है। 97 में क्या था, कंसीडर अपने स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेंज नेम सर नेम और गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, 97 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, सी मतलब क्या है आपका ए, सी नंबर 1 एंड 2, करेक्ट ऑप्शन 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 आर मतलब करेक्ट है दोनों है, ठीक है, क्या है तो चेंज ऑफ नेम सर नेम मस्ट बी accompanied बाय द क्या है एग्जीक्यूटिंग ए डेट इन दिस रिगार्ड, हाँ ठीक है, ये तो ठीक ही है आपका, सर नेम के बोला है आपका, चेंज द नेम सर नेम के बराबर, ठीक है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द डेट should be followed by publications of the change in a prominent local newspaper as well as the Gazette of Assam, ठीक है, ये तो देना ही है, नाम ठाम चेंज करने से आपको क्या है आपका पेपर में देना है पहले, उसके बाद 98 में क्या दिया आपका, कौन सी डाटा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन फॉर नॉन सबमिशन ऑफ एक्चुअल पे रिसिप्ट APR के बोला है, ठीक है, 98 का आंसर होगा आपका बी होगा, 98 का आंसर होगा क्या होगा, बी होगा, 98 का आंसर होगा आपका बी, बी मतलब क्या है दिया आपका, बी का मतलब दिया है ओनली टू ये क्या है, करेक्ट बोला है ना, हाँ करेक्ट क्या बोला, ओनली टू इज करेक्ट मतलब क्या है, ए बोला है, ठीक है, ए वाला करेक्ट है। व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन APRS इज रेस्पेक्ट टू ड्रोएल्स मेनी ईयर्स एगो के सर्टिफिकेट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया है, व्हिच वुड बी एक्सेप्ट बाय एडिट, ओके, इफ given by a person other than drawing and disbursing officer, ओके ठीक है, ये है इसका आंसर, 98 का आंसर हो गया होगा बी हो गया, ओनली 2 होगा, ठीक है। तो 99 में कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन पेंशन के लिए बोला है टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, कौन सा है मैंडेटरी भाई, इसका 99 का आंसर सी होगा, इसका आंसर क्या होगा सी ओनली 1 3 4 ओनली 1 3 4, क्या है, सिलेक्ट द यूजिंग कोड्स, करेक्ट आंसर बोला है क्या है, लास्ट पे सर्टिफिकेट देना है, मेरी सर्टिफिकेट, ओके, क्या है और क्या है, और सॉरी ये नहीं होगा, मेरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ओके, ये क्या है आपका कॉपीज ऑफ स्पेसिमेन सिग्नेचर, ओके, द स्टेटमेंट शोइंग डिमांड एंड इफ एनी लाइंग आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द पेंशनर, ओके, ये सब है, सी होगा इसका आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा आया था आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। 100 में कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अनाउंसमेंट मेड
इन असम बजट 2025-26, ठीक है। असम बजट का 25-26 का बोला है 100 का आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। बोथ 1 एंड 2 क्या है? करेक्ट है। बोथ 1 एंड 2 मतलब ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, लास्ट वाला दोनों करेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? इट इज प्रपोज टू एस्टेब्लिश ए मेडिकल कॉलेज इन दौरंग स्टेट। हाँ ठीक है, ओके। इट इज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट एन एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड ए वेटरनरी कॉलेज इन कार्बी आंगलों डिस्ट्रिक्ट। हाँ ये भी ठीक है, दोनों करेक्ट है, ओके। थैंक यू। देख लीजिएगा आप लोग, मैं आंसर की बताते जा रहा हूँ, मेरे से भी गलती हो सकता है ना, लेकिन आंसर की पूरा ओके है, ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है। थैंक यू।